डिप्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। ये बाय चॉइस नहीं होती, बट इसका ट्रीटमेंट बाय चॉइस हो सकता है। तो इसमें किसी भी तरह की सीटी स्कैन या एमआरआई की ज़रूरत नहीं होती। कोई नहीं चाहता कि वो दुखी हो। एक लड़का है जिसको हर संडे को क्रिकेट खेलने जाना हो, क्रिकेट खेलने का मन नहीं करता। हाँ, एक अंकल जी हैं जिनको न्यूज़ के बिना उनका दिन ही पूरा नहीं होता, उन्होंने न्यूज़ देखना छोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में पूरी तरह से। हम बात करेंगे डिप्रेशन कितना कॉमन है, इसके क्या लक्षण हैं, ये क्यों होता है और इसका क्या इलाज है और किसके पास आपको जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा, तो आप इसको पूरी तरह से समझ पाएंगे। और इस बीमारी को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी बहुत गंभीर है। इसमें मरने तक के ख्याल आ जाते हैं और लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म भी कर लेते हैं। दूसरी बात, ये बीमारी बहुत ही कॉमन है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, ये बाय चॉइस नहीं है। कोई नहीं चाहता कि वो दुखी हो, और इतना दुखी हो कि उसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही इतना बदलाव आ जाए कि वो घर के काम ना कर पाए, ऑफिस के काम ना कर पाए, अपने जिन बच्चों से वो बात करता था उन बच्चों से बात करने में मज़ा ना आए, और जिन फ्रेंड्स के वो फ़ोन का इंतज़ार करता था उनके फ़ोन आने पे उनके फ़ोन पिक ना करे। तो ऐसा कोई चाहता नहीं है, बट उसके साथ हो जाता है। तो इंसान की इसमें कोई गलती नहीं है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर वो डिप्रेशन हो गया है। जिस तरह से किसी को डायबिटीज़ हो जाता है या ब्लड प्रेशर होता है, उसी तरह किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है। वो किसी स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है और बिना किसी स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अब लक्षणों के बारे में। जो डिप्रेशन है उसके 9 लक्षण होते हैं, जिसमें से 5 कम से कम होने चाहिए और ये कम से कम 2 हफ्ते तक होने चाहिए। और इसमें से भी खास 2 लक्षण हैं जिनमें से एक का होना ज़रूरी है। तो पहले जो 2 लक्षण हैं वो हैं सैडनेस ऑफ मूड और दूसरा है एनहीडोनिया। सैडनेस ऑफ मूड का मतलब क्या है? अब मूड डिसऑर्डर है तो मन की उदासी ही होगी। अगर डिप्रेशन होगा तो मन उदास रहेगा, रोने का मन करेगा। अक्सर हमने देखा है कि जब हम रो लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, हम एक तरह से कंफर्टेबल फील करते हैं। बट डिप्रेशन में तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान रो भी लेता है, उसके बाद भी तसल्ली नहीं होती। और कई बार तो लोग बताते हैं कि वो छुप छुप के घर वालों से अलग रोते हैं, क्योंकि घर वालों समझ नहीं पाते कि उसको क्या हो रहा है, और घंटों रोते हैं, उसके बाद भी उनको तसल्ली नहीं मिलती। और कई बार ऐसा होता है कि मन उदास तो होता है बट रोना चाहते हैं बट रोना नहीं आ पाता। तो ये है सैडनेस ऑफ मूड, पहला लक्षण। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट लक्षण है वो है एनहीडोनिया। एनही मतलब नहीं, हिडोनिया मतलब मज़ा। नहीं रहा मज़ा उन चीज़ों में जिनमें आता था मज़ा। जैसे कोई बच्चा है, उसको पेंटिंग का बहुत शौक़ है या वीडियो गेम खेलने का बहुत शौक़ है, उसको वीडियो गेम खेलने में मज़ा नहीं आ रहा, वो टीवी नहीं देख रहा। हाँ, एक अंकल जी हैं जिनको न्यूज़ के बिना उनका दिन ही पूरा नहीं होता, उन्होंने न्यूज़ देखना छोड़ दिया। एक लेडी है जिसको खाना बना के देने में बहुत मज़ा आता है, उसको खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई लेडी है वो ऑफिस जा रही है और उसको ऑफिस में एक हाई मिलता है जब वो परफॉर्म करती है, दूसरों की मदद करती है, उसका किसी से बात करने का मन ही नहीं कर रहा। एक लड़का है जिसको हर संडे को क्रिकेट खेलने जाना होता है और सुबह 5 बजे से लेके 12 बजे तक सिर्फ क्रिकेट ही खेलता है, और उसकी एक टीम है, उस टीम के साथ जब फ़ोन आता है कि आजा दोस्त क्रिकेट खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलने का मन नहीं कर रहा। तो ये है एनीडोनिया। मतलब जिन चीज़ों में हमें बहुत मज़ा आता था, हम इंतज़ार करते थे उन चीज़ों का, उनमें भी हमें मज़ा नहीं आता। तो इन दोनों में से एक लक्षण तो ज़रूर होना चाहिए, ताकि आपका एक प्रोफेशनल कह सके कि डिप्रेशन है। क्योंकि दोस्तों जो बाकी लक्षण हैं 7 जो बच गए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, बट वो दूसरी बीमारियों में भी हो सकते हैं। ये जो तो खास लक्षण है अक्सर ये डिप्रेशन में ही पाए जाते हैं, इसलिए इनमें से एक का होना ज़रूरी है। इसको मेजर सिम्टम भी बोलते हैं। बाकी जो दूसरे सिम्टम्स हैं वो हैं गिल्ट फीलिंग। गिल्ट का मतलब होता है आत्मग्लानि, खुद को जिम्मेवार समझना, खुद को बोलना कि मेरी गलती की वजह से, मेरी वजह से फैमिली सफ़र कर रही है, मेरी वजह से घर वालों का नुकसान हो रहा है, मेरा मन दुखी है, इस पर घर वालों का पैसा खर्च हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है, मैंने सबको दुखी करके रखा हुआ है। तो ये गिल्ट फीलिंग्स के लक्षण हैं। कई बार तो डिप्रेशन में डिल्यूजन ऑफ गिल्ट भी हो जाता है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद है कंसंट्रेशन। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें ध्यान लगाना पड़ता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो वीडियो गेम खेलनी हो, चाहे हमें पढ़ाई करनी हो, चाहे ऑफिस का काम करना हो, चाहे अच्छे से खाना बनाना हो, चाहे घर की सफाई करनी हो। तो कंसंट्रेशन नहीं होगा। जब भी हम काम करेंगे 5-10 मिनट के बाद ही हमारा मन जो है वो वहाँ से हट जाएगा, उस काम करने की इच्छा ही नहीं होगी। जो इंसान सुबह उठते ही पौधों को पानी देता था, उसके बाद चाय बनाता था, अपनी वाइफ को उठा के चाय पिलाता था, उसका उठने का ही मन नहीं कर रहा, उसका ऑफिस के इंपॉर्टेंट काम करने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो
काम करता है तो उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाता, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है इस वजह से, तो ये कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद होता है शारीरिक तौर पे भी है तो ये मन की परेशानी, बट लोगों को वीकनेस या टायर्डनेस होगी या लैक ऑफ एनर्जी जिसको बोलेंगे। वीकनेस का मतलब है बिना काम किए ही थकावट थकावट सी रहेगी। टायर्डनेस मतलब थोड़ा सा काम करना, थोड़ा सा एक्सर्शन करने पे ही जो आदमी थक जाएगा। जो इंसान आधा घंटा सैर करता था, 4-5 किलोमीटर भाग लेता था, अब उसका सैर करने की हिम्मत ही नहीं होती, जबकि उसके घर वाले बोल रहे हैं, वो खुद समझ रहा है कि अगर मैं सैर करने जाऊंगा मेरा मन कुछ ठीक हो जाएगा, वो चाह रहा है। योगा करता था, योगा करने का मन नहीं कर रहा। लोग जो मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा में ध्यान नहीं लग रहा। जो लोग ऑलरेडी करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी ने बोला वो डिप्रेशन ठीक करने के लिए कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, उसमें वो थकावट ही हो जा रही है, बैठा ही नहीं जा रहा इतनी देर। तो ये सारे लक्षण जो हैं डिप्रेशन के। उसके अलावा जो और लक्षण है, भूख अक्सर क्या होता है, जैसे गाड़ी का इंजन, जब गाड़ी स्लो चलेगी तो उसमें पेट्रोल कम इस्तेमाल होगा तो भूख कम लगती है, बट इसका उल्टा भी होता है। और जब भूख कम लगती है तो घर वाले बोलते हैं कि नहीं कुछ खाओ, कुछ खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगे, और वो बड़े अच्छे से दिल से बोल रहे हैं। स्पेशली वो राजमा चावल बना रही है माँ अपने बेटे के लिए जो उसको पसंद है, अपने हस्बैंड के लिए, या हस्बैंड अपनी वाइफ की फेवरेट डिश बना रहा है या मंगवा रहा है, तो उसमें भी मन नहीं है। और इसमें मैं एक राय भी देना चाहूँगा एज ए प्रोफेशनल, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार खाने का मन नहीं होता और उससे बल्कि उल्टी आने का मन होता है। और इसके उल्टा भी होता है, इमोशनल ईटिंग होती है, लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग जो है साइंटिफिक वर्ड है इसका, कार्बोहाइड्रेट मतलब जिन चीज़ों में शुगर ज़्यादा होगी, जैसे चॉकलेट खाने का मन करेगा, बोलेंगे ये अजीब डिप्रेशन है डिप्रेशन, बट खा रही है चॉकलेट, खा रहे हैं बर्गर, खा रहे हैं पिज़्ज़ा, तो जंक फूड खाने का बहुत मन करेगा। पेप्सी में भी क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा होती है, या कोला जो भी होते हैं ड्रिंक्स, तो उस तरह के ड्रिंक्स पीने का मन करेगा। तो उसी तरह जो है कुछ लोगों का वज़न बढ़ जाएगा, कुछ लोगों का वज़न घट जाएगा खाने की वजह से। डिप्रेशन का क्राइटेरिया तो नहीं है वज़न बढ़ना घटना, बट ठीक है, एपेटाइट जो है, भूख तो है ही। उसके अलावा जो है नींद में भी अब बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले है कि नींद आने में परेशानी होती है। कई बार डिप्रेशन में 90% लोगों को तो घबराहट ही होती है, तो घबराहट की वजह से क्या होगा, नींद आने में दिक्कत होगी। उसके बाद फिर नींद का नेक्स्ट फेज़ होता है नींद का मेंटेन रहना, बार बार नींद खुल जाएगी, चाहे दोबारा सो जाएं बट सो नहीं पाएंगे। फिर तीसरा लक्षण आएगा जो करेक्टरिस्टिक माना जाता है डिप्रेशन का, वो है अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। मतलब मान लीजिए सुबह कोई 8 बजे उठता था, तो वो 2 घंटे पहले 6 बजे से पहले उठ जाएगा, 3 बजे 4 बजे। उसके बाद चाहेंगे कि नींद आ जाए, बट नींद आएगी नहीं, बेड में करवटें बदलते रहेंगे, कभी उठते रहेंगे कभी बैठते रहेंगे। घर वाले इरिटेट हो जाएंगे कि हमें भी परेशान कर रखा है, पहले ही इनका मन ठीक नहीं रहता, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, सारा दिन रात को घूमते रहते हैं, कभी मोबाइल पे बैठ जाते हैं, फिर मोबाइल पे नहीं ध्यान, कौन सी लाइट ऑन कर देते हैं। बट वो इंसान परेशान है, वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा, उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसके बाद है कि नींद बहुत, उसके बाद सो गए रात भर और वो बोल रहे हैं कि मुझे तो नींद ही नहीं आई। घर वाले बोल रहे थे कि तुम तो खराटे मार रहे थे, तुम तो सो रहे थे, तुम्हारी वजह से मुझे नींद नहीं आई, और पेशेंट बोल रहा है मुझे नींद ही नहीं आई। इसका मतलब है कि उनको रिफ़्रेशिंग नींद नहीं आई। फिर इसमें नींद में एक और चीज़ होती है कि सपने बहुत आते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, कुछ गिर रहा है, कुछ टूट रहा है, इस तरह के सपने आते हैं। फिर उसके बाद जो है नींद कई बार बहुत ज़्यादा आती है, नींद भी नहीं आती है एक्चुअली, पड़े रहते हैं लोग बिस्तर पे ना, कि वो पड़े हैं, दिन में भी पड़े हैं, शाम को भी पड़े हैं, तो प्रॉपर नींद नहीं आई। तो ये सारी नींद की परेशानियाँ। उसके बाद आता है सुसाइड का मतलब होता है सेल्फ मर्डर या खुद को ख़त्म करने के विचार। कि कई बार तो इसमें भी आगे ग्रेडेशन होती है, कईयों को सिर्फ विचार आते हैं कि इतनी परेशानी से तो ऊपर वाला उठा ही ले अच्छा है, या फिर ऐसा है कि मरने के ख्याल आते हैं, प्लान करते हैं कि क्या करें, कैसे इसको करें। और ये सारे जो लक्षण हैं, 9 लक्षण हैं, इनमें से अगर 5 प्रेजेंट हैं 2 हफ्तों के लिए, तो हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन है। अब डिप्रेशन जो है उसके कई कारण हैं, उसको हम सिंपली हम बोलें तो साइकोलॉजिकल या फिज़िकल कारण की हम बात कर सकते हैं। साइकोलॉजिकली अगर हम बिल्कुल ही केमिकल लेवल पे चले जाएं, जो केमिकल लोचा जो मुन्ना भाई की वजह से बहुत फेमस हुआ था, तो यहाँ पे जो लोचा होता है, वैसे तो न्यूरोट्रांसमीटर काफ़ी सारे हैं, बट अगर हमने एक की बात करनी हो तो वो है सेरोटोनिन। क्योंकि जो मेडिसिन हैं जो बाद में बात करेंगे हम, उसमें भी SSRIs देते हैं सेरोटोनिन, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सेरोटोनिन। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये तो डिप्रेशन के लक्षण थे जो मैंने आपको बताए, इसके अलावा और भी लक्षण होते हैं जो क्राइटेरिया में नहीं है बट होते हैं। 90% को घबराहट होती है
और बहुत सारे लोगों को दर्द महसूस होता है, क्योंकि सेरोटोनिन ही जो न्यूरोकेमिकल है वो पेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जब वो कम होता है तो हमें दर्द महसूस होता है। और काफ़ी सारे एंटी डिप्रेसेंट हैं, अगर किसी को माइग्रेन हो तो वो लो डोज में दी जाती हैं, किसी को हर्पिस ज़ोस्टर की पेन हो, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो, तब भी दी जाती हैं। तो सेरोटोनिन सिर्फ डिप्रेशन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो काफ़ी सारे लोगों को जिनको फिजिकल सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन की वजह से, वो नहीं समझ पाते कि उनको डिप्रेशन है, तो वो भी डिप्रेशन का हिस्सा हो सकते हैं। हम दोबारा कारण पे वापस आते हैं। तो एक तो न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात कर दी, तो उसमें सेरोटोनिन हो गया। इसके अलावा जो केमिकल हैं वो हैं नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन जो हमें खुश करता है। इसके अलावा स्ट्रेस है, जैसे किसी की जॉब चली गई तो, और स्ट्रेस में और भी कारण हैं, जैसे किसी के पेरेंट की डेथ हो गई 11 साल की उम्र से पहले। उसके अलावा मेडिकल कारण भी हो सकते हैं, किसी को थायराइड जो है, हाइपोथायराइडिज्म हो गया। इसके अलावा जो है जेनेटिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं, बिना किसी बात के डिप्रेशन है, क्योंकि फैमिली में डिप्रेशन की हिस्ट्री है। अगर माँ बाप में डिप्रेशन है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को डिप्रेशन हो। अब इसकी क्या जांच करानी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो इसमें किसी भी तरह की सीटी स्कैन या एमआरआई की ज़रूरत नहीं होती। काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स को और पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि दिमाग की बीमारी है तो इसमें सीटी स्कैन या एमआरआई, बल्कि कल तो एक पेशेंट मेरे से पूछ रहे थे पेट स्कैन करा दीजिए डॉक्टर साहब। उनका बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे लगा मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है डिप्रेशन में। तो एक्चुअली किसी, अगर आपको लग रहा है, डॉक्टर को लग रहा है कि किसी को एनीमिया है, किसी को थायराइड है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है, तो ज़रूर जांच करानी चाहिए। बट एज ए साइकियाट्रिस्ट अगर बहुत क्लियर कट है कि डिप्रेशन है तो उसके लिए किसी सीटी या एमआरआई की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अब ट्रीटमेंट होगा दो तरह का। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो एक टॉकिंग थेरेपी हो गया और एक मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया। टॉकिंग थेरेपी में तो साइकोलॉजिस्ट का रोल आएगा। डिप्रेशन में भी कैटेगरीज होती हैं 1, 2, 3। तो माइल्ड डिप्रेशन है तो उसमें तो साइकोथेरेपी बेस्ट है रादर देन मेडिसिन के। बट अगर मॉडरेट है, मतलब सेकंड लेवल का है, तो उसमें साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट दोनों का ही रोल आ जाता है। बट अगर लेवल 3 हो जाता है तो उसमें फिर साइकियाट्रिस्ट का मेजर रोल आ जाता है। लेवल 3 कैसे होगा, जैसे डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क हो गया, या किसी को साइकोटिक सिम्टम्स हैं जिसमें डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस हो रही हैं, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, लिंक शेयर डिस्क्रिप्शन में कर देंगे, सुसाइड का भी और साइकोटिक डिप्रेशन का भी। तो अगर 3rd डिग्री का डिप्रेशन है तो उसके लिए तो प्रॉपर मेडिसिन की ही ज़रूरत पड़ेगी। उसमें साइकोलॉजिस्ट भी मदद कर सकता है बट मेडिसिन उसका मेन रोल हो जाएगा। और अगर इस सुसाइड की बात करें तो उसमें तो एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और बहुत ही ज़्यादा सिवियर है तो इलेक्ट्रिक शॉक्स देने से भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। बल्कि साइकियाट्रिस्ट को बताने से तो हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी साइकियाट्रिस्ट तो बताते भी नहीं हैं कि फैमिली मेम्बर्स ऑफेंड हो जाएंगे या बुरा मान जाएंगे, क्योंकि मूवीज़ की वजह से इसके बारे में काफ़ी स्टिग्मा है। तो दोस्तों, हमने देखा इसमें कि डिप्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। ये बाय चॉइस नहीं होती, बट इसका ट्रीटमेंट बाय चॉइस हो सकता है ताकि हम इससे बाहर निकल सकें। ये बहुत ही कॉमन है। इसके क्या लक्षण हैं, 9 में से कौन से 5 होने चाहिए, कौन से 2 इंपॉर्टेंट हैं, इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन की इसमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस हमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम लग रही है। ट्रीटमेंट में हमें साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। किसी को डिप्रेशन है जो ये वीडियो देख रहा है, किसी के जानने वाले को डिप्रेशन है जिसको लगता है इस वीडियो के बाद, तो ज़रूर किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। एक असेसमेंट से आपको श्योर हो जाएगा कि प्रॉब्लम है या नहीं। इसका इलाज अपने आप भी हो सकता है, ऐसी कोई बात, मतलब अपने आप भी ठीक हो जाता है, बट उसमें महीनों या सालों लग जाते हैं, और इलाज से ये 1 या 2 महीने में ही ठीक हो जाता है। और दवाई डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। पहली बार अगर कोई बीमार हुआ है तो इलाज कम से कम 6 महीने से 1 साल का होना चाहिए, फिर दवा बंद कर देनी चाहिए। बट अगर दोबारा दिक्कत आ जाती है 2.5 साल के अंदर ही, तो इलाज लगभग 5 साल तक चलेगा। और अगर ये दिक्कत 2-3 बार आ जाती है और वो भी थोड़े थोड़े समय में, फिर तो इलाज ज़िंदगी भर भी चल सकता है। तो ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।